Students, I am starting the fourth part of first chapter. Write down question number 1 of only 1 mark. What is meant by BMI? What is meant by body mass index? तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? जब हम किसी पर्सन के वेट को डिवाइड करते हैं उसकी टोटल हाइट के स्क्वायर से, तो बॉडी मास इंडेक्स निकलता है. ठीक है. जैसे मान लीजिए किसी का वेट 90 है और उसकी हाइट मान लीजिए 1.6 मीटर है, तो उसको 1.6 मीटर को हम का स्क्वायर करेंगे, डबल करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे उसके वेट से, तो जो फिगर आएगा उसको उस पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स कहेंगे. बॉडी मास इंडेक्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है ओवर नरिश और अंडर नरिश के लिए. 25 से ऊपर होने पर, 25 से ऊपर BMI होने पर व्यक्ति ओवर नरिश्ड कहलाता है या ओवरवेट कहलाता है. अब बात आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की. इसके बारे में आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, every year, which is based on per capita income, education and health status. इसी के बेस पे हमने कल डिस्कशन किया था केरला, हरियाणा और पंजाब के कंपैरिजन पर, और आज हम ये डिस्कशन करते हैं इस पे इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ का. आप देखिए ये टेबल, इसमें श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब के बारे में दिया गया है. अब देखिए श्रीलंका की ग्रॉस नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा है इसमें, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 75.5 है. पीपल एज्ड, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, वो भी ज़्यादा है. और SDI रैंक भी सबसे अच्छी उसकी 76 है. मतलब टोटल इस रिपोर्ट में 189 कंट्रीज़ को शामिल किया गया था इस रिपोर्ट में. उसमें श्रीलंका की रैंक 76 थी और 189 में हमारी रैंक 2018 के अकॉर्डिंगली 130 थी. श्रीलंका हमसे बहुत आगे था. ठीक है. अब आप सोचिए कि श्रीलंका जैसा छोटा सा देश हमसे ग्रॉस इनकम में ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ज़्यादा है, SDI रैंक उसकी ओवरऑल ज़्यादा है हमसे. इवन नेपाल और बांग्लादेश को देखिए आप इस टेबल में, ऑल्दो देयर ग्रॉस नेशनल इनकम इज below than the India, but the life expectancy is more than India. It means that they are having the good health facilities and medicinal facilities there. So write a question of 3 mark. What is the reason that Sri Lanka is better than India in human development report? या आप ऐसे लिख सकते हैं, Why is Sri Lanka is better than India? Why is Sri Lanka is better than India in human development report? आंसर क्या लिखेंगे आप? Due to high per capita income, due to good health facilities and due to good enrollment ratio in the schools. ये भी लिखा हुआ है यहीं पे आगे, इसको आप स्वयं डिस्क्राइब कर सकते हैं. Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. तो इसका आंसर आप लिखेंगे तीनों साइडेड बना करके, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और तीसरा एजुकेशन. अब बात आती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ये क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में दिया हुआ है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लास 8 से भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने इसके बारे में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट जो वर्तमान में मौजूद रिसोर्सेज को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाए, जिससे हमारी वर्तमान की ज़रूरत भी पूरी हो और भविष्य की ज़रूरतों का भी इसमें ध्यान रखा जाए. मीन्स द डेवलपमेंट विच इज़ डन वेरी वाइजली
by not harming the present resources and to look after the future generation also. मीन्स जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उसका हम इतने वाइज तरीके से यूज़ करें कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी उसको अच्छे से यूज़ कर पाए, रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाएं एक साथ या एक ही जनरेशन के लिए, और जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्स हम बचा कर रख सकें ताकि वो इन रिसोर्सेज का उपयोग करके डेवलपमेंट कर सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, जो इशू है, वो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखता है। प्लस इट आल्सो फोकस ऑन दी वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। 2-3 बातें शामिल होंगी इसमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फोकस ऑन प्रेजेंट डेवलपमेंट एज वेल एज फ्यूचर डेवलपमेंट, फोकस ऑन वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, फोकस ऑन फ्यूचर जनरेशन डेवलपमेंट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर में, ठीक है। अब इनने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और दूसरा एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, क्रूड ऑयल का। तो हम बात करते हैं पहले ग्राउंड वाटर इन इंडिया की। देखिए, जो ग्राउंड वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। कैसे रिन्यूएबल रिसोर्स है? बिकॉज कंटिन्यूसली व्हेन द रेनफॉल ऑक्यूर्स, द वाटर ऑफ द रेन गोज बीनीथ द अर्थ, और उससे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे बारिश होती है ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता चला जाता है। और इसके अपोजिट कब होता है? जब गर्मी पड़ रही है, जैसे अभी का टाइम है, गर्मी पड़ रही है तो ग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। ये देखिए आप, एक पिक्चर में दिखाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? ऑल्दो द ग्राउंड वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बट इट मे बी ओवर यूज्ड और इट मे बी ओवर एग्जॉस्टेड। कैसे? यदि हम जो ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं उसका रेट, जो वर्षा हो रही है, जो रेनफॉल हो रहा है, उसके रेट से यहीं कहीं ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है ग्राउंड वाटर हमारे लिए धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लीटर पानी हमें रेनफॉल से मिल रहा है ग्राउंड वाटर के लिए, और हम 12 लीटर या 14 लीटर यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा? और नीचे चलता चला जाएगा। और ये ऐसा हो रहा है। वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज द कंटिन्यूस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, कंटिन्यूस इंक्रीज इन द अर्बनाइजेशन, कंटिन्यूस इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्राउंड वाटर का लेवल लगातार नीचे जा रहा है। हर घर में आज बोरिंग है और कंटिन्यूस उसको लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। इस बिकॉज ऑफ दिस द एरिया लाइक पंजाब, वेस्टर्न यूपी, ये लिखा हुआ बुक में देखिए, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, यहाँ पर बहुत पानी की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना भी होगा, चेन्नई जैसी शहर में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्लास 8 के में चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में था भी पब्लिक फैसिलिटीज़ में, चेन्नई के कई सारी एरियाज़ में पानी का टैंकर पैसे बुलाना पड़ता है। राजस्थान में आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की। तो ग्राउंड वाटर को भी हमको बहुत वाइज यूज़ करना चाहिए। यही सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं। दूसरा एग्जांपल दिया इन लोगों ने, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जैसे क्रूड ऑयल जिससे हमको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, अदर बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स है। क्रूड ऑयल के जो रिज़र्व है, क्रूड ऑयल का जो भंडार है पूरे वर्ल्ड में, टेबल में देखिए, ऑन एन एवरेज 50 साल के लिए अवेलेबल है। नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट फॉर 50 ईयर्स, ये लिखा हुआ देखिए। यूएसए के पास 10.5 ईयर्स के लिए है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो यूएई है, जो ओमान है, कुवैत है, सऊदी अरब है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर 70 ईयर तक क्रूड ऑयल का रिज़र्व है। ये 2017 के अनुसार के डेटा है। अब आप सोचिए कि हमारी जैसी कंट्री जो पूरे तरीके से 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, हमारा फॉरेन रिज़र्व
सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल को बाई करने में जाता है। तो यदि क्रूड ऑयल के रिजर्व धीरे धीरे कम होता जाएगा, वैसे वैसे हमको क्रूड ऑयल और महंगा मिलेगा इन फ्यूचर। सो ये ज़रूरत क्या है कि हम अपने यहाँ पर इन रिसोर्सेज का, जैसे ये क्रूड ऑयल है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढें, या फिर वी शुड फाइंड मोर एंड मोर क्रूड ब्लॉक्स इन इंडिया। जैसे बॉम्बे हाई है जहाँ पर क्रूड का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, गुजरात में अंकलेश्वर है वहाँ पर क्रूड का प्रोडक्शन होता है। तो हम अपने यहाँ पर नए सोर्सेज का पता करें, सो दैट हमारी जो डिपेंडेंसी है वो अदर कंट्रीज़ पे कम हो सके। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल जैसा इश्यू ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए लिया है कि क्रूड ऑयल यदि हम अभी सारा ख़त्म कर लेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा, और यदि क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा तो फिर ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में, व्यापार में, सारी ऑटो व्हीकल्स में कितनी प्रॉब्लम जाएगी, सारी एनर्जी बर्बाद हो जाएगी, सारी इंडस्ट्रीज़ बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कंट्री वेरी मच, जो डिस्कस किया मैंने। इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, वाट प्रॉब्लम डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन। सो जैसा मैंने बताया कि इंडिया शुड फाइंड आउट द अदर renewable source of energy like wind energy, solar energy, and should try to less depend on the crude oil resources and try to develop more and more crude blocks in India and rather to depend on other country। तो इस तरीके से ये इनने इश्यू लिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। लेसन आपका यहाँ एंड होता है। क्वेश्चन आंसर देखिए आप, कल हम लोगों ने 7 तक कर लिया था, आज आप 9, 10 और 13 क्वेश्चन करेंगे बस एक्सरसाइज में। कल इसके आगे हम एक नया चैप्टर नए सब्जेक्ट का शुरू करेंगे। थैंक यू।